लड़की है जो फ्रांस से इंग्लैंड जाता है अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने, अंग्रेजी खाना खाने जाता है। पूर्व दिशा में चांद उदय हो रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में कोई भी बादल नहीं थे। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपने घर जा रहा था। मैं सोते हुए प्रदेश के ऊपर आसमान में अकेला था और बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। अपने परिवार से मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 1:30 बज रहे थे, यानी कि मॉर्निंग का 1:30 हो रहा था। दोपहर वाला 1:30 नहीं, रात वाला 1:30, क्योंकि वो 2-3 बजे तो सुबह ही हो जाता है, इसलिए 1:30 मॉर्निंग। मैंने सोचा मुझे तुरंत ही पेरिस कंट्रोल रूम को सूचना देनी चाहिए। जब मैंने एरोप्लेन के आगे वाले हिस्से से नीचे देखा तो मुझे एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। मैंने अपने रेडियो का बटन दबाया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, ये डकोटा DS-088 है, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते में हूँ, ओवर। रेडियो पर से तुरंत आवाज आई, DS-088, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ, आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूम जाना चाहिए। DS-088, ओवर। मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ने का आदेश आया। मैंने मैप और कंपास की जांच की और अपनी दूसरी और अंतिम तेल की टंकी को स्विच दबाकर चालू कर दिया और फिर अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। और मैं सोच रहा कि मैं नाश्ते के टाइम पर इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और फिर वहां जाकर बढ़िया एक बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता करूंगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड से है, समझा क्या? अरे अंग्रेज की औलाद, चुप रहे। सब चीज परफेक्ट था। ये एक आसान उड़ान थी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था जब मुझे आसमान में बादल दिखाई दिए। ये मेरे सामने एक काले पहाड़ के जैसे खड़े थे। मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ और न ही नॉर्थ या साउथ से घूम कर जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना तेल नहीं है। मतलब कि वो उस बादल के ऊपर से नहीं जा सकता था और न ही उसके आजू बाजू से घूम के जा सकता था, क्योंकि उसके पास तेल ही नहीं था। जाता था बस रास्ते में रह जाता, खाता रह जाता अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट। पगला कहीं के इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड पहुंच जा रहा है। शायद मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। मैं तो रिस्क लूंगा, रिस्क है तभी इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। मैंने रिस्क लिया और अपने डकोटा एरोप्लेन को सीधा तूफान के अंदर घुसा दिया, मतलब घने काले बादल में अंदर घुस गया। बादल में हर चीज अचानक ही काली लगने लगी। एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना असंभव था। एरोप्लेन हवा में उछलने लगी, लहराने लगी। मैंने कंपास की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कंपास की सुई चारों तरफ घूम रही थी। इसने काम करना बंद कर दिया था। ये ठीक नहीं हो पा रही थी। बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक ही रुक गए। मैंने रेडियो चलाकर देखा, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। इसका मतलब था कि रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब न तो मेरे पास कंपास है कि आगे का रास्ता देख सकूं और न ही मेरे पास रेडियो है कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम से बात कर सकूं। मैं इस घने काले बादल में फंस चुका था। और क्या इंग्लिश ब्रेकफास्ट करे, फंस बना तक की। क्या बोल रहे थे? रिस्क है तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। हमारे यहाँ बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है। तभी उस घने काले बादल में मुझे मेरे सामने एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी, लेकिन मैं इस तूफान में भी उसे अपने पास उड़ता हुआ देख सकता था। मुझे पायलट का चेहरा दिखाई दिया। वो मेरी तरफ मुड़ा। एक दूसरे व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मेरे सांस में सांस आया। उसने एक हाथ उठाया और हिलाकर इशारा किया, हमारे पीछे आओ रे। मतलब वो कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहा होगा कि मेरे पीछे आओ। वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। वो मेरी सहायता करना चाह रहा था। उसने अपना एरोप्लेन धीरे से उत्तर की ओर घुमाया और मेरे डकोटा के आगे ले गया, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना बिल्कुल आसान हो जाए। बाद भी वो ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने बादलों के बीच में था। अब मेरा पुराना डकोटा एरोप्लेन केवल 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था, क्योंकि उसका फ्यूल समाप्त होने वाला था। मतलब 5 या 10 मिनट में उसका फ्यूल जो है वो खत्म हो जाता। मुझे फिर से डर लगने लगा कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो आज मेरे लेने के देने हो जाएंगे। लेकिन फिर वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे की ओर उतरने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे तूफान में नीचे उतरने लगा। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मुझे मेरे सामने 2 लंबी स्ट्रेट लाइन दिखाई दी। ये तो रनवे था। मैं तो एयरपोर्ट पहुंच गया। मैं बच गया। मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को घूम कर देखने लगा, लेकिन आसमान पूरा खाली था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। मुझे कहीं भी नहीं दिखा। मैं नीचे उतर गया और मुझे कोई अफसोस नहीं था जब मुझे कंट्रोल टावर के पास उस डकोटा एरोप्लेन को छोड़ के जाना पड़ा। मैंने कंट्रोल सेंटर में जाकर एक औरत से पूछा कि मैं कहाँ था और वो दूसरा एरोप्लेन कौन चला रहा था। मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसने अजीब ढंग से मेरी ओर देखा और हंस दिया। एक्सक्यूज मी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा एरोप्लेन? इस तूफान में आज कोई भी एरोप्लेन्स नहीं उड़ रही हैं। केवल एक आपका ही था जो मुझे रडार में दिख रहा था। तो वो कौन था जिसने सुरक्षित मुझे पहुंचाने में मदद की, जबकि न तो मेरे पास कोई कैंपस था, न रेडियो था और मेरी टंकी की आधी फ्यूल भी खत्म हो गई थी। उस अनजान ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो उस तूफान में बिना लाइट के उड़ रहा था? आखिरकार वो फरिश्ता था कौन? और यही सवाल पूछ के इस चैप्टर को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो भाई तुम बताओ कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था? इसकी इमेजिनेशन
या Subscribe our channel CBSC Mamu for more videos.